हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए 4 ऐसे पॉइंट जानते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए कि हमको एनटीपीसी में अप्लाई करना चाहिए आईपीओ में या नहीं करना चाहिए। दूसरा, एक आपका ग्रोथ है या नहीं है इसमें अप्लाई करने से पहले, क्योंकि आप स्विगी का देख चुके हैं ऑलरेडी कि इनका इतना हाइप क्रिएट किया गया था। ऑलरेडी हम बताते हैं जो भी आईपीओ आता है उसका इतना हाइप क्रिएट किया जाता है कि जो पर्सन होते हैं सामने वाले जो इन्वेस्ट करना चाहता है उनका माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, कुछ नहीं सोच पाता, उनको सिर्फ प्रॉफिट दिखता है, जिसके कारण क्या है लास्ट में उनका लॉस होता है, क्योंकि हर जगह पूरी अच्छाई नहीं होती। इसलिए इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा लास्ट तक बिना स्किप किए। अगर कुछ भी ऐसा लगे कि ना समझ में आए तो मुझे कमेंट कीजिएगा। दूसरा, अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला, अगर एनटीपीसी में आप अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको बता दें 19 नवंबर 2024 को यह खुलने जा रही है, जिस दिन से आप अप्लाई कर सकते हो। और इन्वेस्टर अगर निवेशक जो चाहते हैं कि इनका लास्ट डेट कब है, ठीक है, क्योंकि अगर आपको पता चल जाए कि लास्ट डेट कब है तो आपको ये पता चल जाती है कि हम इतने तारीख तक ये अप्लाई कर सकते हैं। तो लास्ट डेट 22 नवंबर 2024 तक का है, उसके बीच में आप अप्लाई कर सकते हो आईपीओ के लिए। दूसरा क्या है कि इसके जरिए जो आईपीओ आती है, आपको पता है कि जो कोई भी आईपीओ आती है वो क्यों आती है, क्योंकि वो कंपनी के लिए आती है कि कंपनी को ग्रोथ करवाना है, कुछ आते हैं कि हमको कर्ज चुकाना है। तो ये भी क्या अपना टारगेट लेके आए हुए हैं कि टारगेट इनका क्या है कि इसके जरिए कंपनी 1000 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है, जो इसके जरिए वो 1000 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। और दूसरा क्या है कि 10% हिस्सा, जो 10% कंपनी का हिस्सा होगा वो एनटीपीसी के मौजूदा शेयर होल्डर के लिए होगा। जो शेयर होल्डर मतलब आप समझ सकते हो जो पैसा लगाएगा इसमें, उसके लिए ये निर्धारित किया गया हुआ है। जो पैसा 10% होगा इसमें वो शेयर होल्डर के लिए होगा। कंपनी का आरएचपी के अनुसार, जो कंपनी है उसके आरएचपी के अनुसार 10 रुपए फेस वैल्यू वाले इक्विटी शेयर, जो 10 रुपए फेस वैल्यू वाले इक्विटी शेयर है उसकी बेसिक पर शेयर होल्डर का अलॉटमेंट दिया जाएगा। जो अलॉटमेंट है वो 10 रुपए फेस वैल्यू के जरिए दिया जाएगा। एनटीपीसी ग्रीन, जो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी है उनका जीएमपी जानना चाहोगे आप लोग, क्योंकि जीएमपी के बिना आप अंदाजा नहीं लगा सकते क्या हो सकता है नहीं हो सकता है। तो चलिए हम आपको बता दें, इनका जीएमपी जो दिख रहा है आपको वो पहले का जारी किया। अभी के बताने के लिए अगर आप लास्ट तक बने रहे तभी आपको पता चलेंगे, क्योंकि वो बहुत पहले का है। क्योंकि बता दें पहले का जीएमपी उनका 25 था, उसके बाद 10 हुआ, उसके बाद 9, उसके बाद 6, उसके बाद अभी आप देख रहे हैं 3, उसके बाद 2.5, ऐसे चल रहा है। तो आपको बता दें जीएमपी अभी इनका कितना है, 2 रुपए 50 पैसा और लगभग 3 रुपए, ठीक है। इसके बीच में इनका जो काम अभी चल रहा है। और इनका अगर परसेंटेज से देखा जाए तो 3% है। आईपीओ का जो प्राइस बैंड है, अगर एक शेयर का आप चाहोगे कि प्राइस कितना हो सकता है तो 102 रुपए से लेकर 108 रुपए पर शेयर होता है, अभी है बिल्कुल। इन्वेस्टर को आईपीओ में कम से कम, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं आईपीओ में तो कम से कम आपको 138 शेयर से लेकर और उसके बाद 138 के मल्टीपल में आपको बोली लगानी पड़ेगी, यानी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, तभी आपको वहां पे आपको चांस मिलेगा कि आपको आईपीओ मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि आपको हम पहले भी बताए थे कि आईपीओ में सभी अप्लाई करते हैं लेकिन सभी का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। बहुत पर्सन वहीं से रिजेक्ट हो जाते हैं, कारण बहुत सारी चीजें होती है। दूसरी होती है कि हाँ वहां पे नहीं बचती आईपीओ तो वहां से भी उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। दूसरा, अगर आप देखोगे कि कंपनी का पास्ट कैसा है और उनका फ्यूचर कैसा वो बनाना चाहते हैं तो आपको बता दें कंपनी 7 राज्य में ऑलरेडी 31 रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट पर ऑलरेडी काम कर रही है 7 राज्य में। तो आप सोच सकते हो ऑलरेडी जो काम कर रहा है वो ऐसा तो नहीं है कि कंपनी में अपना है ना क्या करेगी कि पैसा इसलिए ले रही है क्योंकि उनको है ना कर्ज चुकाना, नहीं, इसलिए ले रही है कि वो और ज्यादा ग्रोथ कर सके। क्योंकि इनका प्लान क्या है, इनका प्लान है कि 2031 तक इनका 500 ग्रे हाउस और हो, हाउसेस का ये प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है।
हाउसेस का प्लानिंग कर रहे हैं, इनका लॉन्ग टर्म विजन है और 50% जो है उससे 50% और ए ग्रोथ प्लान इनका लेके चल रहे हैं। तो इनका फंडामेंटल तो बहुत अच्छा है। अगर फ्यूचर का देखा जाए, अब हम बता दें कि इनका पास्ट कैसा है, तो पास्ट आपको बता दें ये 2 साल पहले स्टार्ट हुई है। अगर अप्रैल 2022 में स्टार्ट हुई है, 2 साल है, तो इनके लिए कंपटीशन भी होगी, चैलेंजेस भी होगी, तो थोड़ा सा तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि ये जो रिन्यूएबल एनर्जी सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है, ऑलरेडी बता दें कि रिन्यूएबल सब्सिडरी कंपनी है। ऑपरेशन कैपेसिटी अगर देखा जाए, अगर इस कंपनी का ऑपरेशन कैपेसिटी देखा जाए तो एक 3071 मेगावाट है। और इनका सोलर प्रोजेक्ट, अगर ये सोलर प्रोजेक्ट के बारे में देखा जाए तो 100 मेगावाट इनका सोलर प्रोजेक्ट है। तो अगर आप यहाँ से पूरी अच्छे से समझ चुके तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको एक पॉइंट हम आपको बताए थे कि हाँ, जो जीएमपी है वो पहले की है, ठीक है। अभी का जीएमपी आप देखना चाहोगे कितना है? अभी का जो जीएमपी है वो 1 पर शेयर है। जो अभी का जीएमपी है 1 पर शेयर है। तो आप सोच सकते हो धीरे धीरे डाउन हो रही है, 0 हो जाएगी क्या? आपके माइंड में भी होगी। तो चलिए हम भी यही वेट कर रहे हैं क्या होने वाले। ऐसा नहीं है कि हम 100% आपको बताएंगे कि हाँ ये 0 हो जाएगी या इससे ऊपर जाएगी। ओके, दूसरा आपको बता दें, शॉर्ट टर्म में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो शॉर्ट टर्म में इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम स्ट्रॉन्ग है, तो आप इसमें लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हो। दूसरा, अगर आप लॉन्ग टर्म के विजन से आए हो कि इस आईपीओ को लॉन्ग टर्म में छोड़ना है, अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको लग रहा है कि हाँ लॉन्ग टर्म इनका प्लान बहुत अच्छा है तो मुझे लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ना चाहिए, तो आपको बता दें आपको कि कंपनी के ग्रोथ प्रोजेक्ट और सेक्टर पे आपको भरोसा करके इन्वेस्ट करना चाहिए। जो इनका जो आगे का प्लानिंग है उस पर भरोसा करके तब आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरा, इनका लिस्टिंग, अगर आप चाहोगे कि हाँ हमको बीएससी में ना मिला एनएससी में होगा, तो आपको बता दें ये बीएससी एनएससी दोनों में अवेलेबल है। आप दोनों में से किसी में भी अप्लाई करोगे आपको मिल जाएगी इनका आईपीओ। दूसरा, एक लॉट का इनका अमाउंट कितना है? 14,904 रुपए, यानी लमसम इनका 15,000 का एक लॉट साइज है। अगर आप एक लॉट के लिए अप्लाई करो तो आपका चांसेस बहुत कम है कि आपको आगे माने मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर आप 2-3 लॉट के लिए अप्लाई करो तो हो सकता है एक कहीं मिल जाए, ठीक है। दूसरी, आपको ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए कि मार्केट ऑलरेडी डाउन फ्लो पे जा रही है, तो वहां पे ये भी हो सकता है कि अभी इनका हालत खराब भी हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म के विजन से अगर आप चल रहे हैं तो आपको सोच समझ के चलना है, और लॉन्ग टर्म का इनका आप देख रहे हो बहुत अच्छा है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर कुछ समझ में ना आया होगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।